प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से क्लास हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं ग्राम शिव 10 जनवरी 2021 को हुए इवनिंग शिफ्ट के पेपर को। इससे पहले हम 3 शिफ्टों के पेपर की रीजनिंग को सोल्व कर चुके हैं। अब हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने इस शिफ्ट का। आइए देखते हैं, पूरे पेपर का ओवरव्यू भी देखते हैं और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी। फिर इसके बाद मैं आपको चारों शिफ्टों के कंप्लीट आंसर की के साथ आपका मिलान करवाने वाला हूं। तो आइएगा एक बार रीजनिंग के सॉल्यूशन को चेक करते हैं, किस प्रकार का पेपर रहा है और कैसे रीजनिंग उसमें आई है, तो उसको सोल्व करते हैं। चलिएगा तो देखिएगा, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ये देखिएगा और क्वेश्चन भी आप देखते चले जाइए किस प्रकार का, यदि आपने एग्जाम नहीं दिया है तो कैसे क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में कैसे पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिएगा, अरुण ने कहा यह मेरे माता के पुत्र की पत्नी है। यह मेरे माता के पुत्र की पत्नी है। अब यदि मैं बात करता हूँ, देखिएगा ए से मैं अरुण को डिनोट करता हूँ, ये कोई अरुण रहा है। अरुण ने क्या कहा कि यह लड़की, अरुण ने कहा कोई लड़की रही है। यह जो लड़की, इसकी ओर इशारा करा है, यह लड़की तो मेरी माता, ये लो मेरी माता के पुत्र। अब वो जो पुत्र है वो इसका मतलब या तो इसका लड़का रहा होगा या इसके भाई का लड़का रहा होगा। इसकी पत्नी थी वो तो कौन, ये वाली जो ये हमने साइड में बना रखी, तो ये उठ के आ गई इधर। अब अरुण इस लड़की के कौन हुए, तो अरुण इस लड़की के ससुर हुए। दिए गए 4 विकल्पों के अनुसार भले ही ये इनके भाई के लड़के की पत्नी होती तो भी ये ससुर होंगे और इनके लड़के की पत्नी होगी तो भी ससुर। दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला कौन सा रीजनिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो हम ढूंढते हैं। यहाँ तक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कोई क्वेश्चन छूट ना गया हो, नहीं ये अलग क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। साथ के साथ और क्वेश्चन भी देखते चले जाइएगा कैसे क्वेश्चन बाकी पूछे गए हैं। तो देखिएगा, LUTE का अर्थ MUTE बताया है। UTE सेम है, सिर्फ L में M बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया। ऐसे ही FATE को गेट कहा, GATE ATE सेम रखा, F6 पे G7 पे एक प्लस कर दिया। तो LUE सेम रखना है, B को बस C बनाना है, तो इसका मतलब CLUE राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हर बच्चा इसको ठीक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा ए, पहले पहले अक्षर उठाता हूँ ए से मैं सी पर जाऊँगा तो क्या कर रखा है 2 प्लस, क्योंकि अल्फ़ाबेट के मैं बार बार कहता हूँ नंबर याद कीजिएगा। नहीं याद है तो मेरी अल्फ़ाबेट वाली प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 2 जोड़ा तो 5, फिर 2 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 7, और आगे 2 जोड़ के 9, 9 पे आई। अब 7 पे जी कितने ऑप्शन में, सभी में है, ठीक है। दूसरे दूसरे अक्षर ZYXW एक एक कम कर रखा है तो GW केवल मेरा एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। चाहो तो थर्ड भी कंप्लीट चेक कर सकते हो, B, फिर D, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 पे H और 2 जोड़ूंगा तो 10, GWH राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं, तो आइए चलिए इसको सोल्व करते हैं। A और B, लो भाई A और B जो हैं ये दोनों आपस में भाई बताए गए हैं, इसका मतलब आपस में भाई हैं। सॉरी भाई, आपस में भाई हैं तो ऐसे ऊपर लिंक कर देंगे। C और D बहनें हैं, ठीक है, C और D बहनें हैं। ए का पुत्र, ए का कोई न कोई पुत्र रहा होगा। अब जो ए का पुत्र रहा है वो तो इस डी का भाई है, और पहले ही बता रखा है सी और डी दोनों आपस में बहनें थी। और कह रहा है कि क्या कहा, ए का जो पुत्र है ना, ये कोई पुत्र था नाम नहीं बताया, डी का भाई, इसका मतलब 2 ये बहनें हो गई और इनका ये भाई हो गया, तीनों इसका मतलब एक ही संतान। बी का सी से क्या संबंध हुआ, तो बी इन तीनों संतानों का चाचा हुआ। तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर
ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई विद्यार्थी ताऊ ना ढूंढने लग जाए, मैंने बार बार समझाया भाई ताऊ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश को प्रेफरेंस ताऊ हो चाचा हो उनको अंकल ही बोला जाएगा। तो राइट आंसर ए चाचा रहेगा, अंकल राइट आंसर होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट, लगातार 2 क्वेश्चन लगातार, बल्कि मैं कहूँगा 1 2 3 क्वेश्चन लगातार रीजनिंग के हैं। 18वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिएगा, बर्दर को इस प्रकार दर्शा दिया है, ड्रीम को इस प्रकार दर्शा दिया, थ्रीड का हमें बताना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए सीधा सीधा सोचना है, क्या दिए गए जो हमसे थ्रीड पूछा है क्या ऊपर उन दोनों में से वैल्यू मैच हो रही है? बिल्कुल मैच हो रही है। तो आइएगा थ्रीड को हल करते हैं। देखिएगा, थ्रीड को यदि मैं हल करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, टी एच की वैल्यू ये देखिएगा कौन सा, 2 3 4 5 नंबर ढूंढना है, 1 2 3 4 5, 3 हैश किसकी वैल्यू है, टी एच की। कितने ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में 3 हैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाहो तो पूरा हल कर लो, कैसे, टी एच के वैल्यू 3 हैश निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू सबसे लास्ट अक्षर है, लास्ट अक्षर परसेंट, देखिएगा ब्रदर का लास्ट परसेंट, ठीक है। फिर ई की वैल्यू पीछे से दूसरा ब्रदर का, तो 4, क्या हुआ 4। फिर ए की वैल्यू, ए ड्रीम का पीछे से दूसरा तो हो गया 7। फिर डी ड्रीम का पहला 9। तो कंप्लीट मैच करोगे बी ऑप्शन के साथ मैच, लेकिन पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। मैंने बार बार समझाया है कि आप काम उतने से चलाइए जितने से आपका काम चलता हो और समय बचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक आदमी, तो ठीक है ये लो, आदमी का मैंने रिश्ते नातों में समझाया, एक आदमी, उसकी पत्नी, ये लो एक आदमी था, एक ही उसकी पत्नी हो गई, उनके 4 पुत्र, ये लो। अब मैं चारों को इसी डब्बे में 4 लिख देता हूँ, 4 पुत्र रहे, और उनकी 4 पत्नियाँ, ठीक है ये लो 4 पत्नियाँ रही। प्रत्येक पुत्र के 3 3 पुत्र, ये लो चारों के 3 3 पुत्र, तो मैं इधर लिख देता हूँ टोटल 12 रहे होंगे, ठीक है। और बात करें उनकी एक एक पुत्रियाँ, इसका मतलब चारों की एक एक पुत्रियाँ, तो पुत्री भी 4 रही होंगी। परिवार में पुरुष सदस्य है, तो ये वाली लाइन आपकी लेफ्ट साइड वाली लाइन पुरुषों की है, तो 1 और 4 5 और 12 17। तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 17। क्लियर है। मान लो इसमें पूछा होता महिलाओं की संख्या कितनी है, तो राइट साइड वाली गिनिए, 1 4 4, तो टोटल रहती 9। पूछा होता कुल सदस्य कितने हैं, तो 17 प्लस 9 मेरा राइट आंसर होता फिर 26। अब सिर्फ पुरुष पूछा है तो ओनली पुरुष रहेंगे 17। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में पूछा गया है। बीच में ये हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहे, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा रीजनिंग से रिलेटेड, ये आपका मैथ से रिलेटेड है भाई। चलिए इसको मैं चाहूँ तो, अब कई विद्यार्थी कहेंगे जी पासे वाला तो रीजनिंग में, चलिए भाई मैं रीजनिंग में करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या रहेगी, अधिक। अब नंबर टोटल पासे पर होते हैं 6, 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, देखिएगा 4 से अधिक कौन कौन बचे, एक तो 5 एक 6, 4 से अधिक कितने नंबर बचे, 2 नंबर बचे भाई, कितने नंबर बचे 2। और मेरे टोटल नंबर कितने 6, 6 में से मुझे कोई भी 2 नंबर, वो 2 नंबर कौन, 5 और 6, मिलने की प्रायिकता कितनी हुई, 6 में से मुझे कोई भी 2 नंबर मिलने की प्रायिकता हुई 2/6, और काटोगे तो 1/3, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था। कई बच्चे इसे 4/6 लिखेंगे, 4/6 लिख के 2/3 बी ऑप्शन निकाल देंगे, गलत हो जाएगा भाई। सेकंड ऑप्शन टिक करें करके आएंगे कई बच्चे, नहीं। 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की तो कौन कौन, 5 और 6 प्राप्त हो सकते हैं, और कितने में से, टोटल 6 नंबरों में से मुझे कितने नंबर चाहिए, कोई भी 2 नंबर, 5 और 6, तो 2/6, 6 में से 2 नंबर आने की प्रायिकता तो 2/6, और काटोगे तो 1/3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। असंगत हमें चूज करना है, 83 से 92 को देखिएगा कितने का गैप है भाई, यहाँ टोटल आपका 9 का गैप है। 62 से 71 भाई
9 का गैप है। 34 से 43 9 का गैप है, जबकि 55 से 62 में 7 का गैप है। तो दिए गए विकल्पों में राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भी साफ साफ दिख रहा है ए बी व सी में 9 का गैप, जबकि डी ऑप्शन में आपका 7 का गैप दिया गया है। तो यही चारों में असंगत या यही चारों में ओड वन आउट हो जाएगा, या अलग हो जाएगा, या डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। फिर आपका क्वेश्चन किससे है? ये रीजनिंग से रिलेटेड फिर क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं भाई। रीजनिंग से रिलेटेड सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। देखिएगा, देखिए वैल्यू इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई 252। 252, उसके बाद है भाई 9, उसके बाद है 5, उसके बाद है 32, उसके बाद है 92। अब यदि मैं बात करता हूँ, अब सिंबल लगा देते हैं भाई गुणा। देखिएगा गुणा कहूँ या मल्टीप्लाई, इसको क्या मान रहा है भाई? भाग मान रहा है, तो मैंने इधर भाग लगा दिया। फिर देखिएगा भाई वो माइनस को क्या मान रहा है? तो गुणा मान रहा है, तो इधर गुणा लगा दी। प्लस को वो क्या मान रहा है? माइनस मान रहा है, तो इनके बीच में माइनस लगा दिया। फिर वो भाग को क्या मान रहा है भाई? भाग को प्लस मान रहा है, तो इनके बीच में प्लस। और बोर्ड मास का रूल लगा देंगे। बोर्ड मास में आपको पता है सबसे पहले क्या हल होता है? सबसे पहले भाग हल होता है। तो 252 भाग 9 हल करोगे तो 30 निमा 970, 9 आठे 72, तो 28 हुआ भाई। इतना सोल्व होके हुआ मेरा 28। अब गुणा हल होगी भाई 28 की। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई प्लाई करूँगा, तो 30 5 6 150 होता है। 5 दूनी 10, कम कर दो 140, मेरा इतना हुआ भाई 140। अब देखिएगा प्लस का 92 भी है, प्लस माइनस में से किसी को हल कर लो आगे पीछे, और फिर मैं उसमें से 32 घटा दूंगा भाई। तो 140 में मैं 92 जोड़ूंगा तो 232, 232 में से 32 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 200, 200 मुझे मिलेगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन 200 हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। रीजनिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? तो ये बीच में पंचायती राज है भाई, बीच में साइंस के क्वेश्चन हैं, पंचायती राज से रिलेटेड हैं, हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। आइएगा फिर पंचायती राज, ये अनुच्छेद दिए गए हैं, फिर पंचायती राज है, हरियाणा से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बात करते हैं, क्या कोई और क्वेश्चन हमारा इसमें ऐसा दिया गया है कि जिसमें रीजनिंग का पूछा गया हो? ये मैथ से रिलेटेड दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर मैथ से रिलेटेड है भाई। ये रहा भाई रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। बार बार सेम क्वेश्चन मैंने भाई आपको सीरीज के टॉपिक में बार बार करवाया है। देखिएगा, बात करें 2 है, 3 है, 6, और फिर है 15, फिर है 42, और फिर हमें बताना है भाई 2 से 3 पर गया तो क्या कर रखा है भाई? 1 प्लस। चलिए मैं ऊपर टिक कर देता हूँ इनका, ठीक है। 2 से 3 पर गया भाई 1 प्लस, 3 से 6 पर गया तो भाई 3 प्लस, यहाँ पर 9 प्लस है, यहाँ पर आपका 27 प्लस है। तो अब क्या होना चाहिए? 81 प्लस होना चाहिए ना। 81 प्लस क्यों होना चाहिए? साफ साफ दिख रहा है, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया 81। तो आंसर 81 नहीं बल्कि 81 प्लस करना है, किस में? 42 में। और 42 में 81 प्लस करोगे तो 1 2 3 भाई 123 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है भाई। ऑप्शन डी में राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है भाई आगे, क्योंकि लास्ट सेक्शन आप सभी को पता है इंग्लिश और हिंदी का पहले मिक्स होते हैं सारे क्वेश्चन। अब लास्ट सेक्शन आपका ये देखिएगा कैसी हिंदी और इंग्लिश आई है। हिंदी में बार बार कह रहा हूँ भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों की यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा टफ लेवल की दी गई है। टफ लेवल इसलिए कह सकते हैं भाई, देखिएगा हिंदी में बिल्कुल साफ साफ आपका लिटरेचर साहित्य डाला गया है, तो थोड़ा सा इसको मुश्किल हम इसलिए बोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप हमें इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं इन सभी पेपर के सभी एग्ज़ाम्स के कंप्लीट 1 to 90 आंसर की के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।